अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिक्चर को। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। यहां से एमएस एक्सेल में पिछली क्लास में हमने टेबल को डिस्कस किया था, इसमें हम पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स को देख लेते हैं। अगर आप यहां से पिक्चर्स पे क्लिक करें और कोई भी एक पिक्चर आपके जो कंप्यूटर में मौजूद हो, अगर आप उस पर डबल क्लिक करके यहाँ ओपन करें तो प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगी। एंड सी दिस कि अगर इस पिक्चर को मैं उठा के कहीं पे भी ऐसे मूव करना चाहूँ तो मैं इजीली इसको मूव कर सकता हूँ, राइट। इसके अलावा आपने देखा जो ही मैंने पिक्चर इंसर्ट की तो उसके साथ हमारे पास एक फॉर्मेट का टैब अलग आ गया जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पिक्चर टूल्स, राइट। अगर इस पिक्चर को मैं छोटा करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, लेकिन रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं करता ऑब्वियसली। अगर आप रिमूव बैकग्राउंड करें भी तो देखें उसने जो सारी पिक्चर रिमूव कर दी है, जस्ट ये रह गया, ठीक है। तो इसलिए रिमूव बैकग्राउंड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से आप रिमूव बैकग्राउंड ना करें। उसके बाद करेक्टनेस है, अगर आप करेक्टनेस पे हैं तो ये आपकी पिक्चर को ब्राइट या डल करने में काम आता है। सीधे नजर आ रहा है, यहाँ मैं इसको डल करना चाह रहा हूँ या इसको ब्राइट करना चाह रहा हूँ, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कलर है। अगर आप अपनी पिक्चर को कोई खास कलर देना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करें, देखें उसका कलर चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास है आर्टिस्टिक इफेक्ट। अगर आप इधर आर्टिस्टिक इफेक्ट पे क्लिक करें तो जिस तरह वाटर कलर वाले इफेक्ट्स होते हैं वो वाले इफेक्ट्स आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप क्लिक करके इसके ऊपर इफेक्ट लगाएं, इसको जरा जूम करके देखें बिल्कुल वही वाटर कलर वाले इफेक्ट आपको नजर आ रहे होंगे। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इसके बाद हमारे पास है कंप्रेस पिक्चर। इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इस पिक्चर को डिलीट करूँ और मैं दोबारा से इसी पिक्चर को जरा इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पिक्चर पे है और यहाँ से मैं इस केबल्स वाली पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद आप जरा देखें, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको मैं सेव कर रहा हूँ। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। किसके नाम से? जरा आप यहाँ देखें, इसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ओरिजिनल का, और सेव कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इसको मैं जरा क्लोज कर लेता हूँ, कंट्रोल F4 करके और कंट्रोल N करके एक न्यू डॉक्यूमेंट ले ली। यहाँ इंसर्ट पे आके पिक्चर पे आके मैं यही पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कंप्रेस करता हूँ। देखिए, अच्छा कंप्रेस करने से क्या होगा कि इसमें से पिक्सेल्स की तादाद को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। जिनसे आपकी पिक्चर बनती है उसको पिक्सेल्स बोला जाता है और पिक्सेल्स की तादाद को कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके इस डॉक्यूमेंट के साइज पे असर पड़ेगा। कैसे? देखें, मैं कंप्रेस करता हूँ और इसको 96 ppi पे रख के और ओके कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे कंप्रेस के नाम से, ओके कर लिया। अब जरा आप इसको क्लोज कर दें। देखिए, एक हमारे पास यहाँ पे क्या ओरिजिनल है और एक कंप्रेस है। आप ओरिजिनल पे आए और इसका साइज देखें कितना है, 83 KB। और आप जरा कंप्रेस वाली फाइल पे आए और इसका साइज देखें, इसका साइज कितना है, 41 KB। तकरीबन हाफ तक का फर्क आपके पास आ गया पिक्चर को कंप्रेस करने से, ठीक है। तो अगर आपकी एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें पिक्चर बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप उनमें तमाम तर पिक्चर्स को कंप्रेस करें, तो आपका साइज जितना भी बड़ा होगा उससे वो आधे की तरफ जो है वो आ जाएगा। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इसके बाद आप जरा यहाँ देख लें, अगर मैं इंसर्ट करके इधर से वही पिक्चर दोबारा इंसर्ट कर लेता हूँ, उसके कुछ ऑप्शंस आपको बताने हैं। जरा यहाँ से मैं डाउनलोड्स में आके वही केबल्स वाली पिक्चर ले लेता हूँ। इसको आपने यहाँ से जिस किस्म का बॉर्डर देना वो दे सकते हैं। अच्छा, उनसे पहले यहाँ पे आपके पास लिखे हैं चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर आप सोचेंगे कि अगर हमने चेंज करनी है तो हम इसको सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट करके तो दूसरी भी ला सकते हैं, लेकिन देखिए अभी मैंने इसका साइज इतना रखा है कि नहीं। मैं कहता हूँ मैं पिक्चर चेंज करूँ लेकिन उसका साइज इतना ही आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और चेंज पिक्चर करके लेट सपोज मैं ये वाली पिक्चर लाता हूँ तो देखें ये एग्जैक्ट उसी साइज में आ रही है। वरना अगर आप इसको नॉर्मली इंसर्ट करें ना इस पिक्चर को, यहाँ पे देखें तो इस पिक्चर का साइज कितना बड़ा आ रहा है, लेकिन देखें जब मैंने उसको छोटा किया हुआ था तो वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन के ऊपर आई है, राइट। सिमिलरली रिसेट पिक्चर, अगर आप इस पे क्लिक करें यहाँ से तो देखें इसको अगर मैंने लेट सपोज कोई कलर दिया हो या कोई डिजाइन दिया हो ऐसे करके, या कोई स्पेसिफिक सा कलर दिया हो, तो आप इसको यहाँ से रिसेट कर दें, देखें ये रिसेट हो जाएगी, लेकिन इसका साइज रिसेट नहीं हुआ। अगर आप यहाँ क्लिक करके रिसाइज पिक्चर एंड साइज करें तो देखें इसका साइज भी रिसेट हुआ हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इंसर्ट पे आए, पिक्चर पे आ जाए यहाँ से, और यहाँ से मैं ये केबल्स वाली पिक्चर दोबारा ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको आप जिस किस्म का भी बॉर्डर देना चाह रहे हो आप इसको इजीली यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। सीधे जोन सा भी आप बॉर्डर दें वो वाला बॉर्डर यहाँ पे आपको अप्लाई हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। सीधे आई होप सो कोई 3D इफेक्ट देना है, कोई स्टाइलिश सा देखें अप्लाई हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अगर इसके बॉर्डर्स आपने लेने हैं, लेट्स सपोज ऐसी आपकी एक पिक्चर है, आपने इसको बॉर्डर कलर इसका चेंज करना है, सीधे आपको बॉर्डर कलर चेंज हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। उसके बाद बॉर्डर इफेक्ट्स हैं, आप इसके बॉर्डर्स को या इसकी पिक्चर को कैसे इफेक्ट देना चाह रहे हैं, ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे।
किसी खास ऑब्जेक्ट के अंदर आप इसको इनरोल करना चाह रहे हैं या रखना चाह रहे हैं सीधे, तो आप इसमें भी रख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड है, यहाँ पे आपके पास इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड है। इसका क्या काम है देखें जरा। लेट सपोज मैं इस पिक्चर को जरा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, राइट। इसको यहाँ रख लेते हैं और मैं इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ। कॉपी और लेने के बाद इस पिक्चर का बॉर्डर को मैं जरा चेंज कर देता हूँ, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर जो है ये पीछे चली जाए, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ब्रिंग सेंड टू बैकवर्ड करें, देखिए पीछे चली जाए। आगे लाना चाहते हैं आगे लें, ठीक है। अगर लेट सपोज इसकी एक कॉपी मैं और ले लूं और इसके बॉर्डर का कलर मैं कुछ और कर दूं, ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये सबसे पीछे चली जाए, यहाँ क्लिक करें और यहाँ से इसको ब्रिंग टू, यहाँ क्लिक करें ब्रिंग टू बैकवर्ड वाले पे और इसको ब्रिंग टू बैक ले जाए, तो देखेंगे सबसे पीछे चली गई। सीधी नजर आ रही है आपको, राइट। इसी तरह अगर आप चाहते हैं ये रेड वाली सबसे आगे आ जाए, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इस पे क्लिक करें और ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, तो देखें सारों से आगे आ जाएगी। अगर ब्रिंग टू फॉरवर्ड किया तो देखें एक स्टेप आगे आएगी, राइट। सिमिलरली आपके पास सिलेक्शन पेन, अगर आप इससे इन पिक्चर को हाइड या शो करना चाह रहे हो, यहाँ से आप कर सकते हैं, इनका नाम भी रख सकते हैं। लेट सपोज इस पे डबल क्लिक करें और इसको अपना यूनिक नाम भी आप दे सकते हैं। लेट सपोज ग्रीन वाली, एंटर करें, देखें यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप हाइड शो कर सकते हैं, हाइड ऑल भी कर सकते हैं और शो ऑल भी कर सकते हैं। सिमिलरली सिलेक्शन पैन के बाद आपके पास ग्रुप और अनग्रुप पे आप दो को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप भी कर सकते हैं, या लाइन और वही एमएस वर्ड वाली चीजें, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप इसको यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, क्लिक करें यहाँ से, इसको जिस तरह आप रोटेट करना चाहें उस एंगल में रोटेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिग्री एंगल देने के लिए यहाँ से मैं इसको कहता हूँ, इसको 45 डिग्री पे रोटेट करके ओके कर दो, देखो 45 पे रोटेट हो गया, राइट। ये आपके पास पिक्चर्स के वही ऑप्शन है जो हमने एमएस वर्ड में डिटेल में डिस्कस किए थे। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।